हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्लास है लेखपाल और सुपर टेट स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। टॉप 30 क्वेश्चन है और बहुत ही सिलेक्टेड हैं। और इन प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की सबसे पहले तो नदियाँ बताई जाएंगी कि ये किस नदी पर बनाई गई हैं और दूसरा इनके राज्य भी बताए जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मतलब आना ही चाहिए, कोई ये ना हो कि राज्य नहीं पता है, नदियाँ नहीं पता है। तो सभी हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी, बेतवा नदी, भागीरथी नदी या कृष्णा नदी? तो जो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारा सही हो जाएगा। और इसके राज्य की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ललितपुर ज़िले में ये स्थित है। और ललितपुर ज़िले से एक और बात याद आती है कि ललितपुर ज़िले में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। और ये जो योजना है माता टीला परियोजना, ये हमीरपुर, झांसी, ये इन सभी जिलों को लाभान्वित भी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, भागीरथी नदी या कृष्णा नदी? तो जैसा कि टिहरी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर स्थित है। दोनों ही चीज़ें हम बता रहे हैं साथ साथ में, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। नदी भी बता रहे हैं और साथ में स्टेट भी बता रहे हैं कि ये किस स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या उत्तराखंड? तो रामगंगा जो परियोजना है, चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है उत्तराखंड। तो जो रामगंगा परियोजना है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर नदी की बात की जाए तो ये रामगंगा नदी पर ही स्थित है। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उसी के आसपास ही स्थित है, क्योंकि जो रामगंगा नदी है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर ही जाती है और इसी के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो जो शारदा परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये नदी की बात की जाए, ये शारदा और गोमती दोनों ही नदियों पर यह परियोजना स्थित है। सम्मिलित दोनों नदियां हैं और उन्हीं पे ये दोनों नदियों पे ये परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, पेरियार या मांडवी? तो जो इडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पर स्थित है और पेरियार नेशनल पार्क भी है जो कि केरल में है। तो जो इडुक्की परियोजना है ये केरल राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो दिख रहा है वो भी बजा दें, घंटी बजा दें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले मतलब नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उकाई और काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? उकाई और काकरापारा जो परियोजना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी नदी की बात की जाए तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और गुजरात में कच्छ का रण जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलडेम और नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोलडेम और नाथपा झाकरी दो परियोजनाएं हैं, ये किस नदी पर स्थित हैं? चिनाब, झेलम, रावी या सतलज? तो ये जो परियोजनाएं हैं ये सतलज नदी पर स्थित हैं। और अगर इनके राज्य की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या बेतवा? तो जवाहर सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थित है और ये अगर राज्य अगर देखा जाए तो ये राजस्थान राज्य में है ये परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। और चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ घड़ियाल इसी चंबल नदी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जायकवाड़ी जो परियोजना है, चलिए देख लेते हैं। इसके ऑप्शन राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। और इसकी नदी की बात की जाए तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं और दक्षिण भारत की गंगा के भी नाम से गोदावरी को जानते हैं और वृद्ध गंगा को या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे गोदावरी नदी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, चिनाब नदी पर, बराकर नदी पर या कोराडी नदी पर? तो जो तिलैया परियोजना है वो बराकर नदी पर स्थित है। और अगर इसके वो राज्य की बात की जाए तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल परियोजना है वो यहाँ पे चिनाव, झेलम, ब्यास, सतलज 4 नदियाँ दी गई हैं। तो जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो जो दुर्गापुर बैराज परियोजना है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और अगर इसकी जो नदी की बात की जाए तो ये दामोदर नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, सिंधु, झेलम या ब्यास? तो जो दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। और अगर इसकी जो नदी की बात की जाए तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो जो फरक्का जो परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी नदी है जो वो गंगा नदी पर बनी हुई है परियोजना। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलज नदी पर है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अभी हमने 2 परियोजनाएं और बताई थी, कौल डैम और नाथपा झाकरी, ये भी सतलज नदी पर ही है और हिमाचल प्रदेश राज्य में ही हैं। और यहाँ पे पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, कोसी नदी, रावी नदी और नर्मदा नदी? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगर इसकी राज्य की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, घाट प्रवाह नदी या पेरियार नदी? तो जो हिडकल परियोजना है वो घाट प्रवाह नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो जो राणा प्रताप सागर परियोजना है ये राजस्थान राज्य की परियोजना है और इसकी नदी की बात की जाए तो ये चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पवना नदी, घाट प्रवाह नदी, बेतवा नदी या सोन नदी? तो जो भीमा परियोजना है ये पवना नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सही हो जाएगा। और अगर इसके राज्य की बात की जाए तो ये तेलंगाना राज्य की परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर और पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में? तो जो रंजीत सागर जो बांध परियोजना है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सम्मिलित योजना है और ये इसमें दोनों ही राज्य सम्मिलित हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब।
और अगर इसकी बात की जाए नदी की, तो ये रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या बेतवा नदी? तो जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है, और इसके राज्य की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य की परियोजना है। और मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस है, पेंच है, पन्ना है, ये सब मध्य प्रदेश के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोचमपद परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, क्षिप्रा नदी, पेरियार नदी या मांडवी नदी? तो जो पोचमपद परियोजना है ये महानदी पर स्थित है, और जो कि महानदी पर स्थित है ये, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या दामोदर नदी? तो जो पंचेत बांध जो परियोजना है ये दामोदर नदी पर स्थित है, और अगर राज्य देखा जाए तो ये झारखंड राज्य की एक परियोजना है। और झारखंड राज्य में हमने और भी परियोजनाएं बताई थी पहले भी, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि तिलैया बताई थी, तिलैया परियोजना भी झारखंड राज्य में ही स्थित है, बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना भी थी, और अगर पुरानी की बात की जाए तो भी यही आंसर रहेगा, और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो जो मचकुंड परियोजना है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो जो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? दामोदर घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो राउरकेला स्टील संयंत्र है ये किस राज्य में है। तो राउरकेला जो स्टील संयंत्र है वो उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य में है तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है वो भी उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर स्थित है। इसलिए जो राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है तो वो हीराकुंड बांध परियोजना है। तो इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, बहुत ही उपयोगी लग रही है परीक्षा की दृष्टि से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।